हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने इसके अंदर मसल्स के बारे में पढ़ा था। लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर मैंने आपको मसल्स के बारे में बताया था। उसमें टाइप्स ऑफ मसल्स और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और मैकेनिज्म, ये सब जो है आपको मैंने बताया था। तो आज जो हम लोग टॉपिक इसके अंदर करेंगे वो स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर जो है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, पिछली क्लास ले सकते हैं, उसके बाद ही आप आगे जो है प्रोसीड करना। वैसे तो इतना कोरिलेशन नहीं है आज की क्लास में और पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक ही चैप्टर में है और तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी कर सकते हो। आप पीछे जाओ और सारी जितनी भी एनसीईआरटी के नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप वहां से जो है एचटेट के लिए तैयार कर सकते हो और जो है इनको जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूं। ठीक है, तो आज जो हम लोग कर रहे हैं वो है स्केलेटल सिस्टम। देखो, स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स होती हैं और कुछ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप का हमारे पास जो है स्केलेटन होता है। एक तो होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की अगर बात करूं तो इसके अंदर 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। 80 बोन्स इसके अंदर आती हैं। इसका मतलब आप 206 में से देख लो, 80 बोन्स अगर एक्सियल स्केलेटन में आ गई तो बाकी जो रिमेनिंग है वो सब किस में आएंगी? एपेंडिकुलर में आएंगी। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या होता है? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। ठीक है, द स्कल हैज 2 सेट्स ऑफ बोन्स। अब स्कल की बात करते हैं। सबसे पहले स्कल में क्या होते हैं? 2 सेट होते हैं बोन्स के। कौन कौन सी? क्रेनियल और फेशियल बोन्स जो है प्रेजेंट होती हैं। स्कल में अगर टोटल बोन्स की बात करें तो 22 बोन, मतलब 80 में से 22 बोन किसमें होती हैं? स्कल में प्रेजेंट होती हैं। अब उसके बाद क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। क्रेनियल बोन कितनी है? आर 8 इन नंबर। ये क्या करती हैं? दे फॉर्म हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन। ब्रेन के अराउंड जो है एक आउटर प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग होती है जिसको क्रेनियम बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन करती हैं ये बोन्स। दूसरी है क्रेनियम के बाद फेशियल रीजन। फेशियल में कितनी है? अब देखो 22 टोटल थी स्कल में, उसमें से 8 क्रेनियल बोन है और 14 क्या है? फेशियल बोन है, विच फॉर्म फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। जो हायोइड बोन होती है ये जो है प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। ये आपकी जो टंग वाली बोन है ये वो है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। ये भी स्कल का ही पार्ट है। जो हायोइड बोन है, जो टंग वाली बोन होती है, वो भी जो है स्कल का ही पार्ट होती है। और फेशियल रीजन में ये क्या करते हैं? फ्रंट पार्ट बनाते हैं, मतलब जो आपके फ्रंट रीजन हो जाता है, जैसे आपका माउथ या फेस है तो वो जो उस रीजन में जो बोन्स है उनको फेशियल रीजन बोला जाता है। फेशियल रीजन की बोन्स बोली जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर और क्या होता है? स्कल के अंदर जो ईयर होता है उसके अंदर 3 जो है बोन्स मिलती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इनर जो मिडल ईयर है उसके अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, और इन तीनों को ईयर ऑसिकल्स बोला जाता है। ये जो तीनों बोन्स हैं इनको ईयर ऑसिकल्स जो है ज्वाइंटली बोला जाता है। ठीक है, तो और हमारा स्कल कैसा होता है? डाइकोंडाइलिक होता है, मतलब इसमें 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स जो है वो होते हैं, तो इसीलिए ये क्या होता है? डाइकोंडाइलिक स्कल हमारा होता है। तो ये सारी बोन्स हो गई हमारी स्कल के अंदर। स्कल के अंदर हमने 2 टाइप का देखा। एक तो देखा फेशियल बोन और दूसरी कौन सी थी हमारी? क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन कितनी थी? 18 नंबर और फेशियल बोन कितनी थी? 14। और टोटल कितनी थी स्कल में? 22 बोन्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके अंदर स्कल के बाद दूसरा क्या था? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये जो है हम लोग एक्सियल स्केलेटन में मैं दूसरा बता रही हूं आपको। दूसरा कौन सा है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इसमें क्या होते हैं? 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स होती हैं जिनको वर्टिब्रा बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में इस तरीके से सीरियली अरेंज यूनिट्स होती हैं 26 और उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं। Each vertebrae has a central hollow portion through which spinal cord passes. ठीक है, हर जो वर्टिब्रा है उसके अंदर एक होलो पोर्शन होता है जिसके अंदर से क्या करती है? जो स्पाइनल कोड है हमारी वो क्या करती है? पास करती है। पहली जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एटलस। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू, देखो वर्टिब्रल कॉलम किस किस में डिफरेंशिएटेड है? सर्वाइकल 7, cervical, thoracic 12, lumbar 5, sacral 1 fused and coccygeal 1 fused. Reason starting from the skull. तो ये सब जो है वर्टिब्रल कॉलम में होता है। ठीक है, और ये आपको लर्न करना है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको इनके नंबर याद करने पड़ेंगे कि सर्वाइकल की कितनी बोन, थोरेसिक की कितनी, लंबर सैक्रल में 1 फ्यूज्ड और कॉक्सिजियल में 1 फ्यूज। ये आपको याद करने पड़ेंगे। सर्वाइकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ जाती है कितनी होती है? 7 पेयर्स होती है। ठीक है,
सॉरी 7 होती हैं। उसके बाद स्टर्नम, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स, ठीक है, ये तो एक तरीके से कनेक्शन की तरह होता है, तो एक फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। रिब्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, और ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डोर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन डायरेक्टली कई बार पूछी जा चुकी है। देखो रिब्स जो होते हैं वो डोर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होते हैं। इसको जो है, इस लाइन को बिल्कुल अच्छे से रट लेना। और रिब्स 12 पेयर्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। 12 पेयर्स हैं, उसमें से 7 पेयर्स जो है ट्रू रिब्स होते हैं। फिर है 8th, 9th एंड 10th रिब्स अटैच टू द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। तो 8th, 9th एंड 10th रिब्स जो होती हैं वो जो है 7 रिब्स तो हैं, 7 तो जो है मतलब ट्रू रिब्स हो गई। उसके बाद जो 7 रिब्स है, 7th रिब्स जो है उससे 8th, 9th और 10th रिब जो है कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। और जो लास्ट पेयर्स होते हैं 11th, 12th, ये जो है डायरेक्टली अटैच नहीं होते वर्टिब्रल कॉलम से, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। लास्ट जो पेयर है 11th, 12th रिब्स, उनको क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम फॉर्म्स रिब केज। थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब्स और स्टर्नम क्या बनाते हैं, रिब केज। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स आती हैं किसकी, लिम्स की, ठीक है। साथ में अलोंग विद गर्डल फॉर्म दी अपेंडिकुलर स्केलेटन। हम 2 टाइप के स्केलेटन सिस्टम कर चुके हैं, हम मतलब कर रहे हैं। एक तो एक्सियल स्केलेटन हमने किया था, दूसरा हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में हमारे कितनी बोन्स पड़ी थी, 80 बोन्स पड़ी थी, जिसके अंदर हमने 2 टाइप की बोन्स करी थी, क्रेनियल और फेशियल बोन्स, ठीक है। और उसके बाद जो है क्रेनियल में हमने देखा था, क्रेनियल कितनी होती थी, क्रेनियल होती थी 8 इन नंबर, और फेशियल बोन कितनी थी, 14 इन नंबर, ठीक है। क्रेनियल क्या बनाती थी, कवर, मतलब एक तरीके से ब्रेन की कवरिंग करती थी, और फेशियल बोन क्या करती थी, वो जो है फ्रंट पार्ट्स जो होते हैं ब्रेन के, उनको जो है उनकी जो है कवरिंग करती थी। और जो है हाइवाइड बोन, जो टंग की बोन होती है, वो भी किससे कनेक्ट थी, फेशियल रीजन से। उसके बाद ये सब करने के बाद हमने जो है वर्टिब्रल कॉलम भी उसी में था एक्सियल स्केलेटन में, स्टर्नम, रिब्स, ये सब स्कल के पार्ट थे, तो हमने जो है ये सब उसके अंदर पढ़ा था। वर्टिब्रल कॉलम हमारे कितने थे, 26 सीरियली अरेंज वर्टिब्रा होते हैं ये सब, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन कितने होते हैं, मतलब कि इसमें क्या होता है, लिम्स होते हैं, और लिम्स इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, ठीक है। तो अब लिम्स आपको पता है, या एक तो हाइंड लिम्स होते हैं और एक होते हैं फोर लिम्स। तो हाइंड लिम्स आपके पैर वाले और फोर लिम्स आपके हाथ वाले। तो जो है बोन्स ऑफ हैंड आर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस, ठीक है। ये तो बोन्स होती हैं जो आपके हाथ की बोन्स हैं। उसके बाद बोन्स ऑफ लेग्स आर फीमर। फीमर जो है सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में, जो लॉन्गेस्ट बोन है, जो ये आपकी पैर की बोन होती है, ठीक है, इसमें होता है लॉन्गेस्ट बोन है टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। ये आपके किसकी हैं, बोन्स ऑफ लेग्स हैं, ठीक है। पटेला, पटेला वेरी इंपॉर्टेंट पटेला, ठीक है। पटेला क्या है, ये नी ज्वाइंट के कवर करने वाली बोन है, तो पटेला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पटेला को याद रख लेना भाई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन। कितनी बोन, 30 बोन्स। हैंड में कौन कौन सी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। और लेग्स में कौन सी, फीमर, टिबिया, टिब्यूला, सॉरी टिब्यूला नहीं, फिब्यूला, ये एफ है। आप लोग मेरी राइटिंग समझ लेते हो क्या? अगर आप लोगों को डाउट आता है कुछ तो मेरे से पूछ लिया करो यार, ठीक है। टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। और पटेला क्या होती है, ये हमारी नी ज्वाइंट होती है, ठीक है, नी ज्वाइंट के ऊपर जो बोन होती है। उसके बाद जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल्स आते हैं। तो 2 गर्डल्स हैं हमारे, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स। बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स स्पेशली विद द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइप के ज्वाइंट्स हमें पढ़ने हैं, और ज्वाइंट्स होते क्या है, आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। या तो 2 बोन्स के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको ज्वाइंट बोलेंगे, या बोन और कार्टिलेज के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको जो है ज्वाइंट बोलेंगे। अब ज्वाइंट 3 तरीके के हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल। फाइब्रस क्या होते हैं, ये जो है कोई मूवमेंट नहीं करते, ये हमारे स्कल बोन में पाई जाती हैं। कार्टिलेजिनियस कौन सी हैं, द बोन्स आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ, मतलब जो बोन्स होंगी वो आपस में किससे ज्वाइन होंगी, कार्टिलेज से ज्वाइन होंगी, तो इसीलिए इसको जो है इस वाले ज्वाइंट को क्या बोल दिया, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट बोल दिया। साइनोवियल जो है, इसमें जो है साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है बीच में,
ठीक है, जो ज्वाइंट है उसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको साइनोवियल ज्वाइंट बोलते हैं। इसमें एग्जांपल है जैसे बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। उसके बाद हिंज ज्वाइंट नी में प्रेजेंट होता है। पाइवोट है, पाइवोट कहां होता है? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है, एटलस एंड एक्सिस, ये दो वर्टिब्रा हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस था, आपको पता होगा, ठीक है। इनके बीच में जो है पाइवोट ज्वाइंट जो है प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे 3 टाइप के ज्वाइंट्स थे जो हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में देखो पहला क्या है? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स। आपने सुना होगा अर्थराइटिस का दर्द, मतलब घुटनों में दर्द होता है इसमें, और इसमें क्या होता है? जो ज्वाइंट्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। गाउट क्या होता है? इसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है ज्वाइंट्स का। कैसे होता है? जब यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो भर जाते हैं वहां पर, ठीक है, तो उस वजह से होता है। टेटनी क्या होता है? रैपिड स्पैस्म को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, मतलब रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आयंस क्या हो चुके हैं बॉडी फ्लूइड में, ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड, उसकी वजह से जो है रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं टेटनी। अच्छा, अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, देखो आप लोग मेरे से बार कई बार 1-2 क्वेश्चन आ चुका है, वो ये कि आप लोग मेरे से पूछते हो कि आपने जो छुड़वा दिया वो आएगा नहीं। देखो नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि मैं पूरी एनसीईआरटी उठाऊं और चेप दूं आपकी इसमें, ठीक है। इसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब डायरेक्टली उसमें से लिया और मैंने लिख दिया। मैं अपने एक्सपीरियंस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से और उस हिसाब से जो आपके नोट्स बनाती हूँ, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट होता है वो बनाती हूँ। ऊपर से दूसरी बात यह है कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं कुछ छोड़ती होंगी, ठीक है, अदरवाइज आपको पूरी एनसीईआरटी कवर ही होती है नोट्स में, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और कुछ छोड़ा है तो आप बेफिक्र होकर छोड़ दो उसको, ठीक है, नहीं आएगा उसमें से क्वेश्चन, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, ठीक है, नहीं होगा वो। देखो थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं या तैयारी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। बाकी यार देखो भरोसा नहीं है तो आप लोग नोट्स के साथ साथ अपनी एनसीईआरटी और पढ़ लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नोट सफिशिएंट नहीं है। पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये आपके जो नोट्स हैं ये मोर देन सफिशिएंट हैं, आप इतना ही पढ़ लो। और दूसरी बात ना, कई लोग मेरे से बोलते हैं मैम इनकी पीडीएफ दे दो, इनकी पीडीएफ दे दो। मैं ना आप लोगों को, मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके लिए स्पेशली, कि ना पता है क्या है, मेरे जो नोट्स हैं वो आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में मैं अगर दूंगी तो आपको समझ नहीं आएंगे डियर, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके दोबारा बना रही हूँ। और ऐसा नहीं होता ना फिर कि बन के एकदम से आ जाते हैं, उनमें टाइम लगता है। तो सारे चैप्टर्स की पीडीएफ कैसे प्रोवाइड करवाऊंगे? अगर आप मुझे ये बोलोगे कि जो मैं ये करवा रही हूँ इनकी साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दिया करूंगी, ठीक है, पर वो आप लोग मुझे बता देना। लेकिन सारे चैप्टर्स की एक साथ पीडीएफ बनानी बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी नहीं बनती, टाइम लगता है इसमें, ठीक है। और अगर आप मेरे नोट्स की कहोगे तो देखो, और कोई मुझे कह रहा था कि चाहे चार्ज कर लो, अरे मुझे चार्ज नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है। बस वो ये है कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप चलो मैं इस वीडियो में ना आपको अपने नोट्स दिखाई देती हूँ, आपको कुछ समझ आएगा कि नहीं, ठीक है, तो आप लोगों को शायद थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। अरे एक सेकेंड, यहां पर नहीं है मेरे पास नोटबुक, मैं दूसरी नोटबुक उठा लाइए। चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से बना रखे हैं वो, तो आपको जो है उसमें क्लियर नहीं होगा, मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखे हैं। मैंने एक वीडियो में आपको ये चीज क्लियर भी करी थी कि नहीं आपको समझ आएगा उसके अंदर, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स दोबारा बना रही हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं वही ना आपको उसी में से ना पढ़ा देती, ऐसा होता तो, लेकिन वो उसमें से आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। वो मैंने अपने हिसाब से बना रखे हैं, अपने लिए बनाए थे, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारी चीजें मिसिंग है जो मुझे पता थी, तो मैंने नहीं करी थी वो चीजें, उनको नहीं लिख रखा है। लेकिन आप लोगों को अगर मैं पढ़ाऊंगी उसमें से या आपको प्रोवाइड करवाऊंगी तो आपको उसमें समझ नहीं आएगा। एक तो मैं आपके साथ बैठी नहीं हूं कि आप मेरे से बार बार पूछ लोगे कि आपने मैम ये क्या कर रखा है, ये क्यों लिख रखा है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा प्लीज समझने की कोशिश करो। और रही बात आपके एचटेट तक, आप लोग टेंशन मत लो यार, आप रोज का एक चैप्टर तो करो, आपके एचटेट तक सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, आप बेफिक्र होके करो, ठीक है। आप जो हो रहा है ना, इनको पीछे जाके दोबारा रिवाइज भी करना होता है, ठीक है, जैसे जैसे हो रहा है तो इनको पीछे जाके दोबारा से रिवाइज भी कर लिया करो, बीच में टाइम लगता है तो आपको, ठीक है। बाकी आप अपने और सब्जेक्ट्स पे फोकस करो और ऑल द वेरी बेस्ट। आपका अच्छे से एचटेट होगा, टेंशन मत लो, क्लियर होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, ठीक है। तो बाय बाय। दूसरा ये एक चीज और बोल दूं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया करो, वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जितना करोगे उतना ज्यादा आपके फ्रेंड्स को हेल्प होगी, आपको हेल्प होगी, और थोड़ी बहुत हेल्प मुझे भी हो जाएगी, ठीक है। चलो बाय।